वॉइस ऑफिसर नाम आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चुनावी चर्चा। हम पहुंचे हैं कात गांव में। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है, उनसे पूछेंगे। हाँ ताई, राम राम। राम राम भाई। आजकल ये इलेक्शन का दौर चला हुआ है, आपके गांव में भी अंधे होंगे वोट मांगने के। तो क्या माहौल है आपके गांव में? भाई हम तो देवेंगे कांग्रेस की और के भी मन हम तो देवेंगे। अच्छा। हाँ, इसे किसी के खास बात है इसमें कांग्रेस में? वैसे हम दुखी इतने कर रखे हैं बीजेपी ने। अच्छा। हाँ, कहाँ कहाँ है कुछ करना धरना, कुछ नहीं। दुखी कर रखे हैं उधन के हांडा जा कागजा उठाया था, मैं नून करो नू करो, कुछ नहीं कर दे दर दे नुए हांडा हैं। अच्छा ताई, एक बात बता, आपके ये सपर गांव है, इसमें भी एक छोरा खड़ा है राकेश सरोवा, वो आजाद उम्मीदवार है, उसका भी है कुछ थारे गांव में कुछ जान? नहीं भाई, और का तो हमने ना तुम्हारा आया नाम न कया नाम कर दे किसो की नहीं दे, हम तो कांग्रेस की देवेंगे चाहे कोई हो। बस कांग्रेस में चाहे किसी को टिकट मिले, कोई उठ रहा हो चाहे देवेंगे उसकी। पाछा भी हमने तो इसकी दी थी, गरीबी भी नहीं देंगे, कोई उठ रहा हो चाहे। हम पहुंचे हैं सपर गांव में। सपर गांव में पूछेंगे चुनावी माहौल। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम सतवीर। तो आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? मोल तो जी कांग्रेस का ही चल रहा है। अच्छा, ये सुनने में आपके गांव में एक आजाद उम्मीदवार भी है राकेश सरोवा, उसका क्या कुछ है गांव में? आजाद का तो उसका तो जी राकेश का तो ऐसा ही प्रोग्राम है, थोड़ा कुछ आदमी तो है उसकी गेला, पर ज्यादातर तो कांग्रेस का जोर है। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी, धन्यवाद आपके चैनल का। ये हम सब पर गांव में बैठे हैं। अंकल जी, आपके गांव में चुनाव का कैसा क्या माहौल है? माहौल तो ऐसा है जी, कांग्रेस का है। 3-4 प्लान हो गए, कांग्रेस ही बढ़े हमारे, और आगे भी कांग्रेस बढ़ेगी। बुद्धि राजा वाले में 500-600 रहा, बुद्धि राजा जीत रहा था यहाँ से। आगे भी कोई भी कैंडिडेट आओ, हुड्डा साहब को वोट दे रहे हैं। अच्छा एक अंकल जी, एक बात बताओ, आपके गांव का एक राकेश सरोवा आजाद खड़ा हुआ, उसका क्या ब्योत है यहाँ पे? वो तो ऐसा है जी, जिस तरह गाँव के थे जा रहा था, ट्रैक्टर ट्रैली वगैरह गाँव की मेर तेर करके चले गए, बाकी इतना प्रभाव नहीं है। जो ये सोच रहे हैं ना भाई, इतनी बड़ी रैली थी सराना में, और गांव वाले भी गुआंढ के सभी जा रहे थे, गांव का करके चले गए, हमें और भी चले जा, लेकिन वो बात नहीं है। मेन मुख्य मुकाबला दो पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस का है। दो पार्टियों को वोट देना पसंद करें लोग, नहीं तो वो मानना भाई वोट बेकार जाओ। उसका तो दावा कर रहा है भाई कुंडू खाप है और हमारा गांव सारा सब कुछ ये सारा गाँव नहीं है जी, ये तो सब का मेरा गाँव मेरे साथ में है, लेकिन मैंने हुड्डा साहब की वोट है यहाँ। चाहे बलबीर ने दो या और किसी ने भी टिकट दो, कांग्रेस बढ़ेगी। नहीं, आप भी बता रहे थे ना कि भाई जैसे ये तो हर बार हाँ, मतलब कई बार उठ लिया, मतलब ये फिर नजर नहीं आता फिर क्या कारण है। अब की बार भाई मैं खड़िया, ठीक है भाई खड़िया रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछेंगे सराना हलके की राजनीति के बारे में, चुनाव चर्चा करते हैं। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। ये इस सराना हलके में चुनाव का क्या कुछ चल रहा है आपके गांव में? वहाँ गाँव में जी हमारा तो कांग्रेस का चल रहा है। तो बीजेपी का नहीं है यहाँ कुछ? ना ना, क्या मतलब कांग्रेस में क्या खास बात है जो आप? खास बात हमारे किसान ही कांग्रेस है। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताओ, एक आपके गांव का आजाद भी खड़ा हुआ है, क्या नाम है, ये राकेश सरोवा, इसका क्या जुगाड़ है आपके गांव में? वो गाँव जुगाड़ तो ठीक है जी, फिर वो है बिना टिकट वाले बिना हमने तो मुश्किल लग गया। टिकट तो हो जा, फिर तो टिकट वाला बनेगा। आजाद तो बहुत बारी बना है, बड़े मोटे मानस बना है आजाद तो। क्या नाम बताओ आपका? जलेश सिंह है जी। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। और कैसे हो? ये चुनाव का दौर चला हुआ है और आपके गांव में आज पहुंचे हैं, तो आपके गांव में क्या माहौल है, किसका क्या माहौल है? मेरे गांव में तो माहौल ऐसा है, अगर जो हुड्डा साहब बलवान जी को टिकट देते हैं तो बहुत ही वोट ज़्यादा मिलेंगी। और बाकी एक ही कहना चाहूँगा
हुड्डा साहब ने इतने काम किए हैं, पहले भी किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, आगे भी किए हैं, आगे भी करेंगे। हम तो ये सोचते हैं हुड्डा साहब टिकट दे दे बलवान जी को बस। तो ये और कुछ बैठे हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी बिट्टू जी। तो बिट्टू जी, आपके गांव में किसका क्या माहौल चल रहा है जी? भाई साहब हमारे यहाँ है कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करे हुए कामों को लोग देखते हैं और उसी को पसंद करते हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा गांव कांग्रेस के साथ है। एक भाई ने कहा भी बलवान वाल्मीकि को अगर टिकट देते हैं तो वो टिकट निकाले। ये बलबीर वाल्मीकि भी पूरी फाइट में है, इसके बारे में आपका क्या हो? देखो जी, ये तो भाई का अपना विचार है। हम तो जिसको हुड्डा साहब वोट दे के भेज देंगे, हम तो उसी को बना देंगे, चाहे बलबीर हो चाहे बलवान, किसी को दो, वो उनकी मर्जी है। अच्छा, आपके गांव में राकेश्वरराव आज़ाद काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। वो उन्होंने अभी रैली भी करवाई थी यहाँ सराना मंडी में, काफ़ी लोग उनकी रैली में आए भी थे। तो उसका आपके गांव में क्या रुझान है जी? देखो जी, गांव में ज्यादा वोट हमारी कांग्रेस के हैं जी। आजाद का माहौल नहीं बन पा रहा, हमारा गांव कम साथ देगा, ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी। गांव में तो जी कांग्रेस का माहौल है हमारा। तो जी हुड्डा साहब ने जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे गांव में जी बहुत काम करवाए। स्टेडियम से लेकर +2 तक का स्कूल से लेकर सारे रास्ते थे, जो स्टेशन तक का रास्ता था और भी था, बहुत पैसा दिया है हुड्डा साहब ने। हमारा तो जी 90% गांव कांग्रेस पार्टी के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है जी। बीजेपी भी कह रही है हमने बहुत काम करवाए, ये जो नौकरी है तो जी कोई काम नहीं करवा हमारे गांव में। तो जी 50-60 मुकदमे तो दर्ज करवाए हैं बीजेपी ने, और कुछ नहीं करवाया जी, कोई काम नहीं करवा हमारा। तो जी आओ जी, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं, कोई रिश्वत नहीं ली। और इस पर हम जब थोड़ी जब जेल में रखे ईब ताई भी हम वोट क्यों कर दे देंगे? 80 साल के बुजुर्ग हैं? जब हम जेल में रखे ईबी मुकदमे डाल रहे। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो 80 साल के बुजुर्ग हैं वो क्या करेंगे? वो गलत काम कर सकते हैं। जो 80 साल की एज होगी उनको जेल में पटक दिया, उनके साथ नाइंसाफी करे बार बार, वो तारीखा बजान जोगे हैं 80 साल के जो बुजुर्ग आदमी हैं। इस बीजेपी सरकार ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो आपके गांव में क्या माहौल है कि किसका क्या है? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम मुख्यमंत्री बनाना पसंद करते हैं। और हमारे हक में, किसानों के हक में, गरीब वर्ग के हक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सरकार हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। पहले भी अच्छी साबित हुई है, आगे भी हम आस करते हैं बहुत ही अच्छी साबित होगी हमारे लिए। एक आपके गांव का राकेश्वरराव अभी उठा हुआ आज़ाद, और वो काफ़ी सालों से हर साल हर इलेक्शन में वो सामने आते हैं। तो एक बार वो भी कह रहा है मेरे को मौका दो, उसका पैतृक गांव है ये सापर है, तो उसके बारे में आपका क्या? ऐसा जी, राकेश्वरराव निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो उसने काफ़ी मेहनत की हुई है। हम ये नहीं कहते, वो अच्छाई बुराई में हर आदमी के साथ खड़ा है। और हम हुड्डा साहब से भी यही गुजारिश करेंगे कि उसको टिकट उसको दो, किसी को भी दो, पर बाकी रुझान कांग्रेस का ही बना है और बना ही रहेगा। तो ये थे सापर गांव के कुछ लोग जिनसे हमने बात की। ये तकरीबन कांग्रेस के पक्ष में ही बोल रहे हैं। और एक मिनट, हाँ जी भाई साहब, क्या करना चाहते हैं? मैं एक मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर जो इस हल्के में बलवान को टिकट मिलेगी तो कांग्रेस जीतेगी, नहीं तो भाजपा जीतेगी। तो यहाँ लोगों का कहना है कांग्रेस के पक्ष में मिले। ऐसा है क्योंकि माहौल बलबीर का बहुत खराब है, हल्के में माहौल बहुत खराब है। अगर जो टिकट बलवान जी को मिलती है तो कांग्रेस की हुड्डा साहब की झोली में टिकट जाएगी, नहीं तो भाजपा जीतेगी यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं है जी, हुड्डा साहब किसी ने टिकट दे दो वही जीतेगा यहाँ से। ये तो भाई हूँ काम खाएगी, अपने विचार है इसके। बलबीर ने टिकट मिलेगी, बलबीर का एक तरफा माहौल है जी, विधायक है, सबने पता है भाई। सरकार विपक्ष की थी, काम नहीं हो सके, बस कारण ये है भाई काम नहीं हो पाए, ग्रांट मिली नहीं। विपक्ष की सरकार थी, विपक्ष का एमएलए था, सरकार बीजेपी की थी, इस वजह से काम नहीं हो। थोड़ी बहुत वैसे कोई बात नहीं है भाई। अब सरकार हुड्डा साहब क्या होगी, काम आगे तोड़ देखियो आप। भाई साहब, जिसको हुड्डा साहब आशीर्वाद दे देंगे वही बनेगा, किसी को टिकट मिल जाए वही बनेगा यहाँ से। एक और आए हैं भाई साहब, इनसे बात करेंगे।
हाँ जी भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपके गांव में सर्वे करने के लिए आए हम, तो किसका क्या माहौल है? यहाँ कांग्रेस का माहौल है जी, और बलबीर वाल्मीकि को टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, एक तरफा जीतेगा। और बीजेपी की तो वोट नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। बीजेपी वाले करे हमने तो बहुत काम करवाए हैं। कोई गणवा तो दो जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। आमूड़ा शंभू बॉर्डर पर जा रहे जोड़ा मुकदमा दर्ज, जाट आरक्षण में मुकदमा दर्ज, बख्शा है कोई नहीं, लठ मारे सीधे, चाहे महिला वर्ग ये आशा वर्कर हो, सरपंच हो, कोई भी हो, सबका लठ मारने का मतलब और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक आपके गांव का राकेश रोहा खड़ा है जी, आजाद उम्मीदवार, वो हर इलेक्शन में आता है, तो अब की बार उसका क्या कुछ है? वो देखो जी क्या रहेगा, उसका भाग्य है तो मुश्किल है। आज़ाद तो आज़ाद हो है और पार्टी पार्टी हो जी। तो ये आपने सापर गांव का सर्वे देखा, ये सुनने में आ रहा है भाई कुंडू खाप ने समर्थन दिया है राकेश रोहा का, इसमें क्या क्या मामला जी? ये तो अपनी अपनी मर्जी है। आपने सारा पता है भाई कौन समर्थन दे है कौन ना देवा है। वो तो एक भगवान देवागा समर्थन जी ने देवागा हैं। तो ये थे सापर गांव के लोग जिन्होंने अपने मन की बात कही है। समर्थन की है भाई साहब, कोई हो कुंडू प्रवक्ता बन जा, कुंडू खा को प्रधान बन जा, कोई कुछ बन जा, ना कोई प्रवक्ता है ना कुछ है, वैसे अपने आप बन जाए और अपना समर्थन दे दे हैं। कुंडू खाप का जो प्रधान था ना वो आया, ना किसी समर्थन है। कुंडू खाप का कोई समर्थन नहीं, कुंडू खाप का कोई समर्थन नहीं। जो कुंडू चौगामा का प्रधान, हाँ धर्म ना जी, जो टटोली से हमारा राष्ट्रीय कुंडू खाप का प्रधान है वो जयवीर कुंडू, वो आया निजीर, ना उसका कोई समर्थन है। हाँ जी भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। तो आपके गांव में क्या कुछ माहौल है जी चुनाव? बलबीर वाल्मीकि का है जी, कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं बहुत काम करे हमने। हाँ, कुछ नहीं करे क्या जी। एक आपके गांव का राकेश रोहा भी खड़ा है, पूरे गांव ने समर्थन नहीं है जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर है और बलबीर जी की, बलबीर वाल्मीकि की, और कुछ नहीं जी। हाँ थे सापर गांव से कुछ लोग जिनके विचार हमने सुने। आज बस इतना ही। वॉइस ऑफ सराणा से बलराज की रिपोर्ट।